नमस्कार दोस्तों, बीबी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आज मैं उस खास मुद्दे पे बात करने वाला हूं जिसकी बहुत ज़रूरी है बात करना, जिस बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आज हम उस पश्चात सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं जिसका न तो कोई औचित्य है और ना ही कोई मतलब। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आखिर क्या है ये वैलेंटाइन डे और क्यों मनाया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, हम आज उस दौर पे चल रहे हैं जहाँ पर हमें कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बस एक मना रहा है तो हम भी उसके पीछे 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 भागने लगे। अरे दोस्त, समझना तो चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि आखिर क्या है और उसका लोग इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं, इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं कि उसकी आड़ में न जाने क्या से क्या हो रहा है। दोस्त, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊंगा आज की आखिर वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता था, क्यों शुरू हुआ, आखिर क्या किस कारण से शुरू हुआ, उसके पीछे मंशा क्या थी और आज वो मंशा कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक राजा हुआ करते थे, कहाँ पर, पोप ग्लेशियर को सेंट वैलेंटाइन डे रोम वासियों का ये त्यौहार है। रोम में एक राजा हुआ करते थे क्लाडियस, एक रोम में एक राजा हुआ करते थे क्लाडियस, जो कि एक राजा है। और सेंट वैलेंटाइन उनके राज्य में, तो राजा का एक फरमान जारी हुआ कि हमारे जो सैनिक हैं वो कहीं प्रेम विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनको मतलब इस तरीके की छूट है। उसका विरोध वैलेंटाइन ने किया, सेंट वैलेंटाइन ने उसका विरोध करने के बाद में आज के दिन या 14 फरवरी के दिन उन्होंने एक सामूहिक विवाह किया, जिसमें से बहुत सारे लोग जो विरोध करने वाले थे उन लोगों ने प्रेम विवाह किया। विवाह जब कर लिया तो राजा को पता चला, क्लाडियस को पता चला कि इस तरीके की घटना हमारे राज्य में हुई है, जो हमने फरमान जारी किया तो उसका पालन नहीं हुआ है। तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा दे दी। उसी दिन 14 फरवरी के दिन उनको फांसी दे दी गई। इस वजह से तब से आज तक वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। खैर, ये तो रही ओरिजिनल जो बात थी उसके पीछे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो बात क्या थी, उसमें कहीं भी इस तरीके के प्रेम का ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है, ना इस तरीके की कोई बात आई है। तो फिर ये प्रेम का इजहार, और फिर एक दिन का नहीं, पूरा 7 दिन का एक सप्ताह बना दिया गया भाई साहब। ना तो हमारे कौन से पुराण में इसके बारे में लिखा है, कौन से हमारे हिंदू धर्म में कौन सी किताब में इसके बारे में लिखा है कि हम मनाएं इसको, और इतना हाईलाइट किया जा रहा है भाई साहब कि हर मैगजीन में, हर अखबार में, हर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोई त्यौहार हो, इस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है। अरे हमें एक बात बता दीजिए, कौन सी सभ्यता को ये प्रसारित कर रहा है आखिर? मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि एक तो नीचतापना की एक हद है भाई। अगर उसका उद्देश्य ये था, अगर उसका उद्देश्य ये था, उनका तो ये उद्देश्य था कि शादी करवाई उन्होंने, प्रेम, उसके बाद शादी के बाद में प्रेम। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया ना, कहीं ना कहीं अगर जो कोई गलत बात होती है तो उसको जो है परिवार वालों की, सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसको किसी तरीके से दबाया जाए। हमारे हिंदू धर्म में तो यही होता है। और ये जो कहीं ना कहीं एक जो बता दिया गया है कि आज वैलेंटाइन डे है, भाई वैलेंटाइन डे है, तो एक कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये मन में लोगों को एक ताकत देना है कि आज आप गलत काम, मतलब किसी को भी प्रपोज करिए, किसी को भी चॉकलेट दीजिए, किसी को, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे समाज के लिए कितना ज़्यादा ये खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ आज के दिन 14 फरवरी के दिन, जिसके दिन वैलेंटाइन डे का नाम लिया जाता है, दोस्त मैं बता रहा हूँ कि कोई भी इज्जतदार घर की लड़की घर से निकलने के लिए डरती है, कोई भी इज्जतदार माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए डरता है, क्योंकि जानता है कि पता नहीं कौन सा मन चला आकर के अपने प्रेम का इजहार करने लगेगा और पब्लिक में पता नहीं कौन देखेगा और उसका क्या मतलब निकालेगा। भाई साहब, ये एक बहुत ही गंदी एक साजिश, एक राजनीति है जिसके तहत जो है भारत में पश्चात सभ्यता, किसी को कुछ नहीं पता है कि आखिर क्यों मना रहे हैं और इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बस मनाए जा रहे हैं, बस मनाए जा रहे हैं, बस मनाए जा रहे हैं। और इतना पॉपुलर कर दिया है इन फिल्मों के जरिए, इतना पॉपुलर कर दिया गया है कि उसको आदमी सोचता है कि इसे बहुत बड़ा कोई त्यौहार आ रहा है। भाई क्यों मना रहे हैं हम इसको, क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे कोई तो भाई कहानी होनी चाहिए ना भाई। वो रोम की बात है, रोम वासियों का मानना है, उनके राजा की कहानी है, और आज की नहीं 5वीं शताब्दी 270 ईस्वी में सेंट वैलेंटाइन डे को मतलब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। 69 को 269 में
269 में उनको फांसी दी गई थी। आज कौन सी सदी आ गई, कौन सी शताब्दी, कितना समय बीत गया, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को हम अपने देश में, पहले हमारे देश में नहीं बनाया जाता था, लेकिन आज इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक बाप को, एक परिवार को, एक आदमी को, गृहस्थ को इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन अगर उसकी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत हो जाए तो उसकी इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जानी है। और मैं उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहनों, एक बात बताइए मुझे, क्या माँ बाप की इज्जत इतनी छोटी हो गई है कि कहीं भी एक चौराहे में उसको नीलाम कर दिया जाए? मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अनुभव नहीं कर सकती है। आपको लगता है कि सिर्फ प्रेम एक दिन का होता है? क्या आपको लगता है कि किसी प्रेम को इजहार करने के लिए या हमारे प्रेम को व्यक्त करने के लिए कोई एक दिन निर्धारित होना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो प्रेम है वो हमेशा होता है और उसको उजागर नहीं करना पड़ता, उसको दिखाना नहीं पड़ता दुनिया को। ये प्रपोज डे, ये डे, वो डे, ये डे, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। इंडिया में या कहीं भी देशों में जो प्रेम का इतना बुरा मतलब पोस्टमार्टम कर दिया है, क्या से क्या, उसकी आड़ में लोग क्या से क्या कर जा रहे हैं। आपकी इज्जत के साथ गलत व्यवहार कर जाएंगे, आपके इज्जत और शरीर को तार तार कर देंगे। ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है दोस्तों, ये एक वहसीपना है और कुछ नहीं है। उसकी आड़ में जो हो रहा है, जबकि वैलेंटाइन का अगर ओरिजिनल मतलब भी निकाला जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं, फिर भी हम उस चीज़ को गंदी तरीके से अपनाए जा रहे हैं। और उसको सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया के जरिए और अखबार के जरिए उसको बढ़ावा भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। हम कहते हैं कि ठीक है, आप बढ़ावा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक भी करिए ना। ये युवा पीढ़ी है, आज़ादी और फ्रीडम सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब उसी फ्रीडम में कुछ गलती हो जाती है ना, तो उसी खानदान, उसके बाप के लिए पूरी ज़िंदगी, उस लड़की के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है पहले, अभी तक के साल में, अभी तक जो मैंने देखा है कि जो है वैलेंटाइन के आड़ में उसका इस तरीके से उस लड़की के साथ बर्ताव किया गया कि उसकी ज़िंदगी पूरी नर्क बन गई। कुछ वीडियो बना लेते हैं गलत काम के साथ, कुछ करते हैं, उसके बाद उसको जीवन भर ब्लैकमेल करते हैं, उसके जीवन को नर्क बना देते हैं। क्या ये वैलेंटाइन डे है? इसके लिए इतने सारा हो रहा है, ये रोज डे, ये प्रपोज डे, ये डे, ये वो डे। भाई साहब, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मनोवृत्ति, एक बीमारी है, मैं तो कहूँगा। इससे सबको बचना चाहिए। मैं उन युवाओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि दोस्त, सब कुछ करिए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आप एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके बदले आप कहीं पे चले जाते हैं, कहीं पे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक त्यौहार बना देना, एक मनोवैज्ञानिक छूट दे देना कि आज के दिन आप करिए, आज के दिन आप प्यार का इजहार कर लीजिए, आज के दिन आप ये कर लीजिए, आज के दिन ये करिए, बॉस, ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत है। इसको रोकना चाहिए। उन सब बहनों को मैं बता देता हूँ कि जो बाप की इज्जत है ना, उसकी कीमत समझिए, और जो माँ बहन इसकी कीमत नहीं समझती है, उसकी इज्जत संसार में कहीं नहीं होती। ये प्यार नहीं है जो दिखावा हो रहा है, ये प्यार नहीं है, ये इश्क नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको फंसाने का तरीका है। इससे आपको बचना है। जब एक और मैं आपको बता देता हूँ मज़ेदार, 14 फरवरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, संसार जानता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे प्यार का इजहार का दिन। लेकिन 15 फरवरी को क्या है, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। 15 फरवरी को ना स्लैब डे, झापड़ मारने का दिन है। और आप गूगल करके देख लीजिए, गूगल करके चेक करिए कि क्या होता है। नहीं है जिसको प्यार पसंद तो वो क्या करेगा। लेकिन समस्या ये है ना कि हम जानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है, लेकिन जो फैला है उसी पे घुसे जा रहे हैं। दोस्त, इससे बचना है। मैं सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि इस चीज़ से बहुत बचिए, क्योंकि जितना फ्रीडम अच्छी बात है, एजुकेशन के क्षेत्र में करिए, हर क्षेत्र में करिए, लेकिन इस क्षेत्र में बिल्कुल मत करिए। इस त्यौहार को मैं तो कहता हूं सामाजिक तौर पर इसको बैन कर देना चाहिए। इसमें होता क्या है, कौन सा ऐसा त्यौहार है भाई? हमारी आपकी माँ बहन और या किसी के भी चुपके से किसी से मिलना, किसी से जाकर के प्यार का इजहार करना, कुछ गलत हो जाता है तो उसके साथ में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ में उसके माँ बाप बेमौत मारे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, वैलेंटाइन डे को बिल्कुल आप बाइकाट करें। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और उन बहनों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस वैलेंटाइन के चक्कर में फंसी हुई हैं और कुछ मन में उनको लगता है कि आज के दिन हमको कुछ करना चाहिए या हमको मिलना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये दिन को आप बचाइए। ये इसमें बहुत कुरीतियां हैं, लोगों के मनों में बहुत साजिशें हैं, प्यार के आड़ में वो कुछ भी करने को सोचते हैं। तो आप सभी को सचेत रहना है, अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, सबका ख्याल रखना है और सुरक्षित रहना है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब त्यौहार निरर्थक हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, ये वैलेंटाइन डे तक ये वीडियो सब बहनों तक पहुंचना चाहिए। इसके पीछे कुछ नहीं है, एक जो इश्क है, प्रेम है, प्रेम के लालच, ये सब कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। वैलेंटाइन डे हमारे देश के लिए है ही नहीं, हमारी संस्कृत सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। इसको गलत तरीके से लोग शो कर रहे हैं, तो इससे बचना है हम सभी को। और आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मैं कहता हूँ 14 फरवरी तक ये वीडियो हर उस बहन के पास होना चाहिए जिसको, और भाइयों से निवेदन है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब अपने हम बहन को नहीं बोल सकते हैं। ये वीडियो सबको पहुंचाइए और सबको बताइए कि हमें इससे किस तरीके से बचना है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्त, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है धोखा है और कुछ भी नहीं है। तो इससे बचना है, हमें अपने को सुरक्षित रखना है, हमारे समाज को सुरक्षित रखना है। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस बात को जहाँ तक मेरी माताएं बहनें हैं सब तक पहुँचाइए। धन्यवाद दोस्तों।